जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। क्या वो आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, क्या वो आपसे मिलना चाहते हैं, क्या है उनके दिलो दिमाग में। जनरल रीडिंग है, जितना रेजनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लेकर। 3 ऑफ पेंटिकल, डेथ, 10 ऑफ wands, द लवर्स, नाइट ऑफ swords। द हेड ऑफ द एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ wands, पेज ऑफ swords, 8 ऑफ swords। बॉटम में है एस ऑफ पेंटिकल। साइन बता दे। एरिस लीव सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, जमनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। साइन सारे हैं। हो सकता है आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ईगोइस्ट है और कुछ लोगों के पार्टनर इनमेच्योर है। आपसे एज में कम हो सकते हैं और किसी किसी के पार्टनर आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। और पास्ट में हमें ऐसा दिख रहा है, जो भी आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता खत्म हुआ है, तो किसी तीसरे बंदे की वजह से खत्म हुआ है। कोई है आपकी लाइफ में ऐसा तीसरा बंदा जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने ये रिश्ता खत्म किया है। अब वो चाहे उनका परिवार का हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई जानने वाला हो सकता है, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी कहीं बीच में हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक हो सकती है, लेकिन क्लियर नहीं कह सकते अभी, जब निकल के आएगी तो बताएंगे। हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप बना है ये बहुत जल्दबाजी में बना है। आपके पार्टनर आपसे कहीं दूर रहते हो, आपसे मिलने आते हो सकता है कहीं ऐसी जगह मिले हो आप, कहीं ट्रेवल करते हुए, या कुछ लोग सोशल मीडिया से कांटेक्ट बनाया हो, ऐसा हो सकता है। और जल्दबाजी में ये कनेक्शन बना है। इनसे मिलके आपको ऐसा फील हुआ जैसे आपका इनका जन्मों जन्मों का नाता है, पास्ट लाइफ का कुछ कनेक्शन है। आप इनको बहुत पहले से जानते हैं, पहले कहीं मिल चुके हैं आप इनसे। आपको मिलके इनसे ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं अनजान है, इनसे जानते नहीं, पहचानते नहीं है, लेकिन इनसे मिलके आपको ऐसा लगा जैसे सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। इनसे मिलके आपको बहुत सुकून मिलता है, बहुत प्यार मिलता है इनसे, ऐसा लगता है। पास्ट में आपका रिलेशन बहुत बेटर रहा है, शुरू शुरू में बहुत अच्छा चला, बहुत एक दूसरे के लिए लॉयल्टी दिखाई आप दोनों ने, लेकिन धीरे धीरे करके आपके पार्टनर को ये रिश्ता बोझ लगने लगा, बर्डन फील होने लगा। और जब आपका रिश्ता इन्हें बर्डन फील होने लगा, फिर इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, सडनली तोड़ दिया बिन कुछ बताए।
और शायद आप दोनों के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समझाया हो आप दोनों को कि ये रिश्ता ख़त्म मत करो, छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, मनमुटाव दोनों के बीच में आ जाते हैं। कुछ लोगों ने समझाया भी था, लेकिन आपके पार्टनर ने नहीं सुना। जो भी पर्सन है आपने किसी से सलाह भी ली हो, किसी से गाइडेंस ली हो इस रिश्ते के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा क्या था आप दोनों के बीच में जो रिश्ता ख़त्म किया है इन्होंने। या तो कमिटमेंट इशू रहा है, या एज डिफरेंस इशू है, हो सकता है कास्ट इशू हो आप दोनों के बीच में, इस वजह से ये मुकर गए हों। इन्होंने सोचा रिश्ता ख़त्म करना बेटर है। कोई कमिटमेंट को लेके इशू रहा हो आप दोनों के बीच में, ट्रस्ट इशू रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्स क्यों है, प्लीज दीवार मुझे बताएं। हो सकता है आपके पर्सन बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। आपको छोड़ने के बाद में इनको बहुत पेन मिला है, दर्द मिला है। ये भी खुश नहीं है आपको छोड़ के। और हो सकता है ये इतने पेन में होने के बावजूद भी ये आपसे मिलने की कोशिश की हो एक बार हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर तेजी से कहीं दूर चले गए हैं आपको छोड़कर, लेकिन ये मिलना तो चाहते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। बर्डन फील हो रहा है क्योंकि ये आपसे दूर भाग रहे थे। इन्हें बर्डन फील हो रहा था और ये आपसे दूर भाग रहे थे, कुछ छुपा रहे थे, कुछ झूठ बोल रहे थे आपसे। बहुत सारे झूठ बोले इन्होंने। देखो आगे थर्ड पार्टी निकल कर, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता इनको बोझ लगने लगा और इसकी वजह से ये आपसे झूठ बोल रहे थे। जितनी तेजी से रिश्ता जोड़ा है इन्होंने, उतनी तेजी से खत्म भी किया है। हो सकता है किसी किसी का रिश्ता 6 साल चला है या 6 मंथ चला है। ठीक है, किसी का 4 साल चला हो, किसी का 2 साल रिश्ता चला है, किसी का 8 साल चला है, ऐसा भी हो सकता है। और हो सकता है इससे ज्यादा भी किसी का चला हो, 10 मंथ या 10 साल भी हो सकते हैं, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से इन्हें रिश्ता खत्म कर दिया, ब्रेकअप ले लिया, तोड़ दिया रिश्ता। और हो सकता है जिनसे इन्होंने सलाह ली उनकी बातों में आकर इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया, तोड़ दिया, किसी थर्ड पार्टी की बातों में आ गई और आपको इन्होंने छोड़ दिया। तो अब ये अकेलापन इनको फील हो रहा है। ठीक है, पास्ट में जितना तेजी से रिश्ता शुरू हुआ था, बहुत जल्दबाजी में मिले, जल्दबाजी में दोस्ती हुई और मिलना जुलना हुआ, रिलेशनशिप में आए, सब कुछ जल्दबाजी में। आजकल का प्यार सुबह बात हुई शाम को मिलने पहुंच गए, शाम को बात हुई सुबह मिलने पहुंच गए। ठीक है, ऐसा चलिए। अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हुई हो तो आगे तक देखें। और जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ईगोइस्ट इंसान है, अपनी चलाने वाले हैं, अपनी बातों को आगे रखने वाले हैं। ठीक है, ये किसी के सुनने वाले नहीं, ये किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते। इनको पता है किसको किस तरह से मैनिपुलेट करना चाहिए, कैसे मनाना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए, इंसान किस तरह से मान सकता है। इन्हें सारे कहते हैं ना, दाव पेच आते हैं इनको। ठीक है, और बहुत नॉलेजेबल इंसान, हो सकता है किसी अच्छे पद पर हो ये, और लोग इनके नीचे काम करते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। कोई लॉयर हो सकते हैं, कोई जज हो सकते हैं, कोई मैनेजर हो सकते हैं, कोई एक्टर हो सकते हैं, मतलब अच्छे पद पे हो सकते हैं। और आपने इनको प्यार जितना दिया है, जितनी केयर दी है, इनको यही है इनकी। ठीक है, एक मदर की तरह, एक फादर फिगर की तरह। ये आपको देख के अट्रैक्टिव हो गए थे,
आज भी इनको आपको लेकर अट्रैक्शन फील होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है। इनको लगता है कि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, आपको कोई भी मिल सकता है। आपने जितना प्यार इनको दिया है, इतना प्यार इन्हें कोई दे नहीं सकता है। और इन्हें डर है कि आपके बीच में आर्गुमेंट हो सकती है, बहुत दूर तक का प्लान बना रहे हैं। हो सकता है जब ये आपके पास आएंगे तो आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाए, लड़ाई झगड़े हो जाए, फिर से कहासुनी हो जाए। और जितना प्यार आपने इनको दिया, सच्चा प्यार करते हैं आप इनसे, जो कमिटमेंट आप इनको दे सकती हैं, दे सकते हैं, अगर एक बार आपने ठान लिया तो आप किसी की सुनेंगे नहीं। ये आपको सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉक करते हैं, बहुत नज़र रखते हैं, कहाँ एक्टिव हैं, किस ऐप पे एक्टिव हैं आप, किससे कितनी देर बात कर रहे हैं और कब तक आप ऑनलाइन हैं, ये सब चेक करते रहते। हो सकता है दूसरी आईडी से हमको चेक करते हैं और ये अब कमेंटमेंट देना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं। और हो सकता है इनकी कंडीशन ऐसी है जैसे थर्ड पार्टी ने अपने पूरी तरह से इनका माइंड वॉश कर दिया है, निगेटिविटी भर दी है आपके प्रति, इनको समझ नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा कुछ। और ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपके पास नेम फेम पैसा सब कुछ है, आप खुश रहते हैं, खुश मिजाज इंसान हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। पहले जितने स्टेबल नहीं थे और आप आजकल बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गई, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन ये पूरी तरह से कंफ्यूज है। जो भी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में उसने इनका माइंड वॉश कर दिया, इस तरह से नेगेटिविटी भर दी आपके प्रति कि वो आना चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं, बहुत दूर तक का सोचते हैं, लेकिन आ नहीं पाते। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। प्लानिंग तो कर रहे हैं, दूर तक का सोच रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आपको एक नए एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं, इज्जत करने लगे हैं पहले से ज़्यादा। इम्प्रेशन, न्यू आइडिया, कंफ्यूज है ये, लेकिन पजेसिव बहुत है आपको लेकर ये। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए तो ये आपको क्लैरिटी देंगे। प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं आपका, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बिग चेंज चाहते हैं, कमिटमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और आपको एक एम्प्रेस के रूप में देख रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ मैरिड है तो वो उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई भाभी या कोई घर में हो सकता है, और ये कुछ प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये आपकी तरफ आए, आप इनकी डिजायर हो सकती है। और ये पूरी तरह से कंफ्यूज, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको क्या करना चाहिए, लेकिन आपको लेके पॉजिटिव है ये। आपको खोने के बाद इनको कैसा फील हो रहा है? प्रैक्टिकल इंसान है कोई यहाँ पर, ईगोइस्ट इंसान, प्रैक्टिकल इंसान, जस्टिस, टू ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल। ये जो भी पर्सन है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है,
ये दिमाग से चल रहे हैं, माइंड गेम खेल रहे हैं, ईगोइस्ट इंसान है, बहुत ईगो है इनके अंदर। ये झुकने वाले नहीं है आपके अंदर, ये चाहते हैं कि आप इनके आगे झुकें। ठीक है, ये किसी भी कीमत पे झुकने के लिए तैयार नहीं है। इन्हें छोड़ना तो मंजूर है लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। ये आपके बिना रहने की कोशिश तो करते हैं। ठीक है, हो सकता है आप दोनों नो कांटेक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, सेपरेशन चल रहा है आपका। ठीक है, काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, किसी किसी की 2 मंथ से नहीं हुई है। हो सकता है किसी को 4 मंथ हो गए, किसी को 6 साल हो गए जिनकी बात नहीं हुई है। ईगो में आके सब खत्म कर दिया। थर्ड पार्टी है तो वो तो है ही, लेकिन इनको ईगो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं किस बात का ईगो है इनको। किसी के आगे झुकने वाले नहीं, अपनी बात को मनवाने वाले हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको इनसे जस्टिस चाहिए और ये जस्टिस देंगे आपको। बेशक ये ईगो में है, ईगोइस्ट इंसान, लेकिन बहुत नॉलेजेबल इंसान है ये। ठीक है, और ये माइंड गेम खेल रहे हैं, अपना माइंड से चल रहे हैं। प्रैक्टिकल इंसान है ये, इमोशंस इनके ज़्यादा अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इनसे ट्रू लव करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं तो ये ट्रू लव तो आपसे करते हैं। ठीक है, लेकिन ईगो में आके जो इन्होंने रिश्ता खत्म किया है तो ये झुकना नहीं चाहते हैं। और ये किसी से गाइडेंस भी ले रहे हैं, किसी से पूछ भी रहे हैं इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से चल रहे हैं, प्यार करते हैं लेकिन दिखाना नहीं चाहते। दिखाना क्या है, मतलब वही है ना कि अगर ये कहेंगे आपसे कि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, या फिर आपके साथ रोमांटिक डेट पे जाना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ऐसा ये बोलना नहीं चाहते, क्योंकि इनको लगता है कि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर ये ऐसा बोलेंगे, क्योंकि रिश्ता इन्होंने खुद खत्म किया है। इस वजह से ये थोड़ा झुकने को तैयार नहीं है। ये चाहते हैं कि आप झुकें, आप इनसे सॉरी बोलिए, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। अट्रैक्शन फील हो रहा है इन्हें, रिग्रेट है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, कोई भी चीज़ सेक्रीफाई करना चाहते हैं। बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। तो आपके साथ ये रहना तो चाहते हैं, हैप्पी फैमिली बनाना तो चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। ठीक है, अबंडेंस चाहते हैं, और आपको देखकर ये इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हो सकता है ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ज़्यादा, आप इनको सोशल मीडिया पे मिले हो, और आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी जगह स्टेबल हैं। ये भी सोचते हैं कि आप तो अपनी जगह स्टेबल हैं, तो इनको अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको जस्टिस ना देने का शायद इनको रिग्रेट है, या आपसे झूठ बोलने का, आप छोड़ देने का और झगड़े करने का इन्हें रिग्रेट है। ये रातों को सो नहीं पाते हैं, रातों को जागते हैं, कभी कभी जब इनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी तो इनको नींद नहीं आती है, उठ के बैठ जाते हैं, बहुत रोते हैं कभी कभी। आपको इनके अंदर एक डर है, एक फियर है, इल्यूजन की एनर्जी है। ठीक है, सीक्रेट को छुपाया है इन्होंने आपसे, इन्हें चैन नहीं है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, लेकिन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अपॉर्चुनिटी है इनके पास, ग्रोथ चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, और इन्हें लग रहा है कि अगर इनके अंदर जो बुरी आदतें थी उसको ये सेक्रीफाई करना चाहते, छोड़ना चाहते हैं, या फिर कुछ भी छोड़ने को तैयार है आपके लिए। आगे देखने क्या है कि दिल में आपके लिए, क्या ये बदल कर आपके पास आएंगे? कंफ्यूज है, शादी का कार्ड आया है, रिग्रेट की एनर्जी है, खुद ही मूव ऑन किए थे आपसे,
ये कंफ्यूज हैं। कहीं ना कहीं ये आपसे शादी करना तो चाहते हैं, लेकिन अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थॉट तो बहुत चलते हैं, कभी इनको लगता है कि शादी करना है, कभी कभी लगता है कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं तो ऑलरेडी उससे दूर हो चुका हूँ, दूर हो चुकी हूँ, छोड़ चुका हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, उसको छोड़कर थर्ड पार्टी में जाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन्हें रिग्रेट है इस बात का, और कहीं न कहीं ये ऐसा देखते हैं कि आपके होने से इनकी लाइफ में सुकून मिलता है, हैप्पीनेस आती है, खुशी मिलती है, इनके जो लाइफ है बैलेंस होती है। इनके हालात जो बिगड़े हुए थे, अच्छे हो गए थे आपके होने से, और अब इनके हालात बिगड़ चुके हैं, पहले जैसे नहीं रहे, और ये अकेले पड़ गए हैं कहीं न कहीं। थर्ड पार्टी होने के बावजूद ही इनको अकेलापन फ़ील होता है। इसका मतलब है ये थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, और अगर खुश भी हैं, तब भी इनको आपकी याद आती है, और आपके लिए आज भी रोते हैं। ये छोड़ के गए थे आपको, आपसे बहुत सारे झूठ बोले हैं, अभी भी ये झूठ बोल सकते हैं आपको। देखो, अगर ये कहें कि आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन आप उनकी बात पर यकीन मत करना कि ये फिर से आपको छोड़ के भाग सकते हैं। ये आपको मनाने के लिए झूठ बोल सकते हैं, आपके पास आने के लिए झूठ बोल सकते हैं, ताकि आप इनकी बात मान जाएँ, लेकिन ये सच नहीं है, ठीक है? ये कन्फ्यूज़ हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, कुछ लोग इनकी लाइफ़ में ऐसे इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे इनको भड़का रहे हैं, आपके प्रति नेगेटिविटी भर रहे हैं, और इनके अंदर भी नेगेटिविटी भर चुकी है, ठीक है? लेकिन इनके अंदर से एक फीलिंग ऐसी भी है कि आपके साथ ये हैप्पी मैरिड लाइफ़ जीना चाहते हैं। ये रियूनियन में आना चाहते हैं, यूनियन, ठीक है, करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, बट ये रिग्रेट है इनको। लेकिन ये भी सोचते हैं कि मैं तो खुद ही छोड़ा था, खुद ही मूव ऑन किया, खुद झूठ बोले से, बहुत सारा झूठ बोला, लेकिन ये खुद ही मना कर देंगे शादी में। जब आप इनकी बात मान जाएँगे, इनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद ये अगर आप इनसे कहेंगे शादी के लिए, तो पहले तो ये कह देंगे कि हाँ ठीक है, शादी कर लेते हैं, लेकिन बाद में मुकर जाएँगे, खुद ही मना कर देंगे आपसे कि आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, और ना ही करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये है इनकी करंट फीलिंग। नेक्स्ट एक्शन जो ये आपसे कहना चाहते हैं, थोड़ा 2 कार्ड और ले लेते हैं। 2 कार्ड और ले लेते हैं। क्या ये बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? क्या बदल कर ही आपके पास आएँगे या ऐसे ही रहेंगे? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करो, मुझे बताएँ, क्या ये बदलेंगे? यस, न्यू बिगिनिंग करेंगे ये आपके साथ। न्यू बिगिनिंग करेंगे आपके साथ ये। ये न्यू बिगिनिंग करेंगे, अपने प्यार का ऑफर आपको देंगे, और आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं ये। अब जो आएंगे आपके पास चेंज होकर आएंगे, ठीक है? तो ज़्यादा खुश मत हो जाना। फ्लर्टी टाइप के इंसान है, फ्लर्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेंगे आपके साथ, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटी, इंट्यूटिव मैसेज, न्यू आइडिया। हो सकता है शादी का कमिटमेंट दे, अट्रैक्शन होगा, फिजिकल अट्रैक्शन। देखो, ये न्यू बिगिनिंग तो करेंगे आपके साथ, प्यार का ऑफर देंगे शादी का, मुझे तुमसे शादी करनी है, रिकन्सिलिएशन करना है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपसे इंजॉय करना चाहते हैं, इंटीमेसी चाहते हैं आपसे, ठीक है? इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है, हद से ज़्यादा है, और हो सकता है जब ये आपके पास आएँ तो इस तरह की कुछ बातें करें, आपसे मिलने की बात करें, अकेले में मिलने की बात करें, ठीक है? और कहीं न कहीं इन्हें जेलसी भी होती है कि आप इनके बिना अकेले खुश कैसे हैं, ठीक है? और नेगेटिविटी भी इनके अंदर भरी हुई है, ये लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और इनके अंदर एक वो है ना, किसी-किसी के अंदर होता है कि कानों के कच्चे लोग होते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं और अपना अच्छा खासा रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं।
किसी के चढ़ावे में आकर इंसान इस कदर अपना रिश्ता ख़त्म कर लेते हैं। तो कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते। रिश्तों में पता है जो दिमाग लगाता है ना, वहाँ रिश्ते अक्सर ख़त्म होते हैं। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि दिमाग से। दिमाग से तो शतरंज का खेल खेला जाता है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, जितने भी इन्होंने झूठ बोले हैं, सेपरेशन किया है और आपसे दूर गए, आपको छोड़ के इन्होंने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन मूव ऑन कर लिया है ऐसा दिखा रहे हैं, कर नहीं पाए। ये फिर से अपने प्यार का ऑफर करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आएंगे ये, अच्छी एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे और उसके बाद आपके साथ ही मिलना चाहेंगे उस तरह से, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की तरह। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये थी इनकी करंट फीलिंग। जो लोग नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में, लॉन्ग डिस्टेंस है, जो आपके पार्टनर आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। हम जानते हैं इन्होंने आपसे झूठ बहुत बोले, धोखे बहुत दिए, और जो भी अगर आपके पार्टनर आते हैं आपके पास तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ें, क्योंकि आप हमसे ज़्यादा जानते हैं। आपका रिश्ता है, आपका डिसीजन होगा, आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, ठीक है। और जो भी कदम उठाएं सोच समझ के उठाएं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।